तो सबसे पहली बात कि प्रत्येक मनुष्य प्रारब्ध के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। प्रारब्ध में 3 मुख्य बातें निर्धारित हैं। जाति अर्थात किस शरीर में व्यक्ति का जन्म होगा, आयु कितनी आयु अर्थात कितने वर्ष वह जीवित रहेगा, और भोग उसे क्या क्या सुख दुख हानि लाभ यश अपयश इत्यादि बिना किसी प्रयास के बिना किसी ज्ञात कारण के उपलब्ध होगा। यह भी जन्म के साथ प्रारब्ध के कारण निर्धारित है। तो इस पृष्ठभूमि में प्रारब्ध के संपदा के साथ जन्मे हुए मनुष्य को कैसे पुरुषार्थों के माध्यम से अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना। तो सबसे पहली बात है कि पुरुषार्थों में जो पहला और अंतिम है उनकी तरफ व्यक्ति का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। पहला है धर्म और अंतिम है मोक्ष। तो जो बीच के 2 हैं अर्थ और काम, ये माध्यम है। क्योंकि जो धर्म है साधारण रूप में हम समझते हैं कि धर्म का अर्थ है कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई पारसी है, कोई यहूदी है, यही धर्म है ना। भारतीय परंपरा में और विशेष रूप से पुरुषार्थ के संदर्भ में ये धर्म नहीं कहलाते। धर्म शब्द स्वयं अपनी व्याख्या देता है। ध्री धारणे इस धातु से यह शब्द बना है जो कहता है कि धारणात धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। मनुस्मृति कहती है कि जिसे धारण करने से व्यक्ति मनुष्य बनता है वही धर्म है। जैसे हम पेन को, फोन को, लैपटॉप को, पाम टॉप को या डेस्कटॉप को या अन्य अन्य उपकरणों को उनके स्वरूप से, उनकी क्षमताओं से, गुणधर्म से पहचानते हैं, ऐसे ही मनुष्य के भी कुछ गुण धर्म हैं जो यदि किसी में हैं तो वो मनुष्य है, और नहीं तो पंचतंत्र में कहा ही गया है कि कुछ ऐसे लक्षण हैं साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो जिन में धर्म के लक्षण नहीं हैं वे शरीर तो मनुष्य का पा गए हैं क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म का फल है, लेकिन वे अपने कर्म से मनुष्य के स्वभाव को, मनुष्य के वैशिष्ट्य को नहीं प्राप्त कर सके। तो इन्हीं महाराज मनु ने, जिन्होंने धर्म का लक्षण कहा, उन्हीं ने यह भी बताया कि मनुष्य का लक्षण क्या है। धृति ही, धैर्य, क्षमा, दम, स्वयं पर वश रखना, अस्तेय झूठ न बोलना, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम पवित्रता से रहना, शारीरिक भी, मानसिक भी, बौद्धिक भी, वैचारिक भी। इंद्रिय निग्रह, ये जो इंद्रियां हैं ये किसी उद्देश्य से मिली हैं, इनके वश में न हो जाना कि निर्णय इंद्रियों के सुख दुख के अनुसार लें और जो पुरुषार्थ है उसको भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इंद्रिय निग्रह, धीः बुद्धिपूर्वक काम करना, न इंद्रियों के अनुसार
ना मन की मौज के अनुसार, विचार करके, चिंतन करके, बुद्धि के अनुसार निर्णय करना, विद्या ज्ञान प्राप्त करना, कौशल सीखना ताकि जीवन चले। सत्यम, मन वचन कर्म में सत्य को धारण करना, और अक्रोधो, क्रोध न करना। क्रोध के दो रूप हैं, एक होश पूर्वक जिसे मन्यु कहा जाता है, और दूसरा कि व्यक्ति क्रोध में अपने भले बुरे की पहचान भूल जाए, अपना नुकसान कर बैठे, अपनों का नुकसान कर बैठे। ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, यह धर्म का लक्षण है। तो इसलिए धर्म अर्थात मनुष्योचित व्यवहार, और धर्म का दूसरा पहलू है हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी होते हैं, उसमें कुछ न कुछ हमारा कर्तव्य होता है। जैसे मैं अभी यह सत्र संचालित कर रहा हूं, तो इसमें विषय के अनुरूप समस्त ज्ञान, जानकारी और अनुभव वो अच्छे से अच्छे शब्दों में आप तक पहुंचाऊं, ये इस अवसर पर मेरा धर्म है। और आप जो यहां बैठे हैं, बड़ी शांति से सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मन में क्या चल रहा होगा किसी के, ये तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता, आप ही जान सकते हैं। यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपका मन, आपका मस्तिष्क इन्हीं शब्दों की ओर है? जो कहा जा रहा है आप उसे ग्रहण कर रहे हैं? क्या श्रवण हो रहा है? ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं? क्या मनन हो रहा है? क्या उस पर विचार भी चल रहा है? क्या निधिध्यासन कर रहे हैं? उस श्रवण और मनन के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कुछ संकल्प कर रहे हैं? और आगे चलकर जो संकल्प आज करेंगे, यदि करेंगे, तो क्या उसके अनुसार जीवन चलाएंगे? तो यह सुनिश्चित करना यह आपका कर्तव्य है। जो आप में से शिक्षक हैं, जब कक्षा में हैं तो प्राणपण से, पूरे मनोयोग से, पूरे प्रयास से शिक्षण को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों में अधिगम अर्थात लर्निंग को मैक्सिमाइज करना, यह आपका कर्तव्य है। और वहीं जो विद्यार्थी बैठे होंगे, उनको भी अपने जीवन के कल्याण के लिए उस समय के सर्वश्रेष्ठ संभव उपयोग को सुनिश्चित करना। इसी प्रकार जो वैज्ञानिक है, जो इंजीनियर है, जो चिकित्सक हैं, जो अन्य प्रोफेशनल्स हैं, जो भी आप लोग यहां हैं, वे अपने अपने कर्तव्य कर्म को सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से निभाएं। वो आपका धर्म है। जो गृहिणियां हैं, जो अन्य सेवा प्रदाता हैं, और देश के नागरिक के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, माता पिता के रूप में, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में, जो कर्तव्य कर्म है वो सबको पता होते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा अनुसंधान नहीं करना होता, बहुत ज्यादा शोध नहीं करना होता, उसके लिए बहुत सलाह सुझाव की आवश्यकता नहीं है। कमोवेश सभी जानते हैं। तो उस निर्वाह को करते रहना वही धर्म है। पहला पुरुषार्थ। दूसरा है अर्थ। अर्थ का सीधा लक्षण है अर्थ्यते, प्राप्यते अथवा प्रार्थ्यते, अर्ज्यते। जिसका अर्जन किया जाता है, जिसका संग्रह किया जाता है, जिसे एकत्र किया जाता है, वे सब साधन सामान। पढ़ने के लिए भी कुछ सामग्री चाहिए। आप लोग जो प्रशासन से संबंध है, जो सेवा से जिनका संबंध है, जिस जिस क्षेत्र से संबंध है,
अपने अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए आपको कुछ ना कुछ साधन सामान उपकरण की अपेक्षा होती है। वो आपका अर्थ है। बिना उस अर्थ के धर्म नहीं चल सकता। धर्म केवल वाणी मात्र में नहीं चलता है, कहने से ही नहीं चलता है। उसके व्यवहार के लिए, उसके प्रायोगिक पक्ष के लिए, उसे कार्यान्वित करने के लिए साधन सामान चाहिए। कहीं गाड़ी चाहिए, कहीं पेन चाहिए, कहीं लैपटॉप चाहिए, कहीं डंडा चाहिए, कहीं और कोई हथियार चाहिए, किसी को विमान चाहिए, किसी का अर्थ झाड़ू है, किसी का अर्थ जो स्टीयरिंग व्हील है, किसी का अर्थ कुछ है, किसी का कुछ है। तो जिसके माध्यम से आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे वो साधन सामान अपेक्षित है या नहीं है? हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो भी आपके कर्तव्य हैं, घर में, परिवार में, बाहर, कार्यालय में, सड़क पर, जहां कहीं भी, उसके निर्वाह के लिए कुछ साधन सामान की अपेक्षा होती है ना, वही आपका अर्थ है। वो चाहिए कि नहीं चाहिए? अर्थ का एक तात्पर्य धन भी होता है, और धन भी बहुत बड़ा अर्थ है। इसीलिए तो कहते हैं ना, आर्थिक शक्ति, आर्थिक क्षमता, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में पूंजी एक चीज है, कैपिटल, धन। लेकिन उस धन से आने वाले जो सामान हैं, जो अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए हम व्यवहार में लाते हैं, वो भी अर्थ है। स्पष्ट है?